भारत के राजनीतिक इतिहास में कई नेता आए और गए, लेकिन एक शख्स ऐसा शख्स भी था जिसने बिना किसी राजसी खानदान या भारी भरकम फंड के देश की सत्ता के समीकरण बदल दिए। एक ऐसा नेता जिसने बहुजन शब्द को एक नई पहचान दी और करोड़ों शोषितों के मन में हुक्मरान बनने का सपना जगाया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ मान्यवर कांशीराम जी के बारे में। जानेंगे कैसे एक सरकारी वैज्ञानिक भारतीय राजनीति का चाणक्य बन गया। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के पृथ्वीपुर बंगा गांव में हुआ था। वे एक रामदसिया सिख परिवार से थे। उनकी शुरुआती शिक्षा रोपड़ में हुई और 1956 में उन्होंने विज्ञान में स्नातक बीएससी की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे पुणे के विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ERDL में एक वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। तब तक उनका राजनीति या समाज से कोई खास वास्ता नहीं था। साल 1964 की बात है। पुणे के उसी लैब में अंबेडकर जयंती की छुट्टी को लेकर विवाद हुआ। सवर्ण अधिकारियों ने इस छुट्टी का विरोध किया और एक दलित कर्मचारी से दीना भाना के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कांशीराम जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। इसी संघर्ष के दौरान उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की किताब अन्निहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे जाति का विनाश, पढ़ी। इस किताब ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने तय किया कि वे अब अपनी पूरी जिंदगी समाज के लिए समर्पित कर देंगे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और घर को एक पत्र लिखा कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा, कभी घर वापस नहीं आऊंगा और समाज को सत्ता तक पहुंचाने के लिए काम करूंगा। कांशीराम जी ने जमीन पर उतरकर काम शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि पढ़े लिखे दलित और पिछड़े वर्ग के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, बदलाव नहीं आएगा। 1978 में उन्होंने बाम सेव की स्थापना की ताकि सरकारी कर्मचारियों को समाज के प्रति उनके कर्ज की याद दिलाई जा सके। साल 1981 में उन्होंने DS4, जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति कहते हैं, वो बनाई। 14 अप्रैल साल 1984 अंततः उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कांशीराम जी ने साइकिल से पूरे देश की यात्रा की। उन्होंने लोगों को समझाया कि राजनीतिक शक्ति ही वह मास्टर चाबी है जिससे हर बंद दरवाजे को खोला जा सकता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को मजबूत किया और कुमारी मायावती जी के रूप में एक निडर नेतृत्व तैयार किया। उनका सबसे बड़ा करिश्मा तब दिखा जब उन्होंने 1995 में मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जिससे भारत की राजनीति में एक नया इतिहास रचा गया। लगातार काम और बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण 9 अक्टूबर 2006 को यह महानायक हमेशा के लिए हमसे विदा हो गया, लेकिन वे पीछे छोड़ गए एक ऐसा स्वाभिमानी समाज जो अब दबना नहीं जानता। कांशीराम जी के केवल एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे जिन्होंने सिखाया कि लोकतंत्र में पेन की ताकत बंदूक से बड़ी होती है। दोस्तों, मान्यवर कांशीराम जी का जीवन हमें संघर्ष और समर्पण की प्रेरणा देता है। आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बहुजन नायक की इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।